बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान हज़ारवी। प्रोग्राम आज की बात में आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी अहम चीज़, बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हम सादा लफ्ज़ों में नेंद्रा बोलते हैं, जो शादी ब्याह में बर्तावा किया जाता है, शादी ब्याह में एक दूसरे को दिया जाता है, जो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे ऊपर उधार है, हमने वापस करना है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा रवाज बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी पाई जाती है। जब किसी के घर शादी का कार्ड आता है तो शादी के कार्ड के बाद उसके जहन में सबसे पहली जो चीज़ पैदा होती है कि अब कपड़ों का क्या करेंगे, अब जूते का क्या करेंगे, अब शादी पे कैसे जाएंगे, अब जो है कितना बर्तावा करेंगे। और फिर हर बंदा चाहता है कि बर्तावा भी अच्छे से अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उसको बेइज्जती फ़ील होती है अपनी कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं जो है वहाँ पे बड़ा अजीब सा नज़र आऊँगा कि अगर मैंने जो है ना वहाँ पे बर्तावा सही ना किया, जिसकी शादी है वो क्या सोचेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये तयन करें कि आप किसी को शादी पे जो इनवाइट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आया पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं, आया आप गिफ्ट इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं, आया नेंद्रे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं, बर्तावे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ना करें। हम शादी पे, कि बेटे की शादी हो, बेटी की हो, घर में किसी की भी शादी हो, शादी पे इनविटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी खुशी में दूसरे बंदे को, जिसको कार्ड देते हैं या बुलाते हैं, उसको शरीक कर रहे होते हैं। अब शरीक करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 300 रुपये का खाना खिलाएं, वो 1000 रुपये का आने जाने का जनाब पेट्रोल लगा के आए, या गाड़ी पे वो टैक्सी बुक करा के आए, या जिस तरीके से भी वो आए 300-400 रुपये का वो खाना खाए, 1000 रुपया जो है वो आने जाने का उसका ख़र्चा हो जाए और 2-3 हज़ार रुपया आपको जो है नेंद्रा के तौर पे दे कर जाए, तो उसको तो ये शादी बहुत महंगी पड़ गई। उसको तो ये 500 का या 1000 रुपये का जो खाना था ये तो 5 से 10 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि आया आप जिसको शादी पे बुला रहे हैं तो उसको आप उसके से एक्सपेक्टेशन ना रखें, उम्मीदें ना रखें। ये इस रिवाज को ख़त्म करें कि भाई हम जो है कई जगह पे देखा गया कि जी कापियाँ लेकर लोग बैठ जाते हैं, ठीक है जी, वो बैठ जाते हैं कि भाई हमने भी लोगों को दिए हुए हैं। भाई आपने अगर दिए हुए हैं तो आप कापियाँ लेकर ना बैठें। अगर किसी ने आपको देना हुआ वो चुपके से आके आपको पकड़ा जाएगा, लिफाफे में दे जाएगा, जिस तरह भी दे जाएगा। लेकिन इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। हम किसी के साथ ख़ुद ही हेल्प कर सकें शादी में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम किसी को शर्मिंदा ना करें। हमारे माशरे में तो ये होता है कि शादी से पहले अक्सर जो है वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं रिश्तेदार कि भाई तुम कितने पैसे दोगे। फिर दूसरा कहता है नहीं यार इतने ना देना, वो बड़े बेइज्जती फ़ील होगी, तुमने अगर 500 रुपया दिया तो कितना बुरा लगेगा, वो बहुत बड़ी फैमिली है, बड़ी ऊंची फैमिली है, बड़ा उनका जनाब ठूठा है, वो क्या सोचेंगे। हालांकि वो लोग जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं वो जब आपकी शादियों में आते हैं वो कुछ भी नहीं सोचते, वो अपनी मर्ज़ी से जो है बर्तावे करते हैं, अपनी मर्ज़ी से नेंद्रे देते हैं। इसलिए इस बात को जहन में सवार ना करें। जो शादी पे जाने वाले हैं वो भी सवार ना करें। आपका अपना ट्रेंड है, आप ख़ुद ट्रेंड सेटर बने, दूसरों को ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। जितनी आपकी हैसियत है, जितनी तौफीक है उसको दें। और जो शादी जिसकी हो रही है वो अपने माइंड में ये बात बिठा ले कि मैंने लोगों को दावत दी है, पैसे इकट्ठे करने के लिए दावत नहीं दी, नेंद्रे इकट्ठे करने के लिए दावत नहीं दी, गिफ्ट इकट्ठे करने के लिए नहीं दावत दी। अगर कोई ले आया वेल एंड गुड, नहीं लाया तो इसको ईजी लें। कभी भी ये ना सोचें कि जो नहीं लेकर आया आप परेशान हो जाते हैं या बातें करना शुरू कर देते हैं। हमने तो बल्कि मैंने ज़ाती तौर पे कई जगहों पे ये भी देखा है कि लोग दूसरे के गिफ्ट को भी हकीर समझते हैं। यानी एक बंदा इतनी मोहब्बत से आता है, आपके पास ख़र्चा करके आता है, आने जाने का पेट्रोल लगाता है, गाड़ी पे आता है, अपना टाइम निकाल कर आता है, अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर आपकी खुशी में शरीक होता है, और उसके बाद आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है। और जिसको गिफ्ट दिया जाता है वो आगे से कहता है ये गिफ्ट है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। तो आप फिर पहले से डिसाइड कर दें कि भाई शादी कार्ड के ऊपर लिख दें कि भाई जितने बंदे आएंगे पर बंदा जो है इतने पैसे जो है वो नेंद्रा भी जो है लाजमी देना ज़रूरी होगा, ताकि जो आना चाहे वो आ जाए, जो नहीं आना चाहे वो ना आए। तो मेरी बातें थोड़ी सी सख्त हैं, लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। और ये बड़े अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि कोई हमें जो है दबा के दे, हम किसी को कुछ भी ना दें। यानी हमारी ये सोच है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमें कोई दबा के जितना मर्ज़ी दे, हम किसी को कुछ ना दें। मैं एक दिन अपनी मिसेस से बात कर रहा था, मैंने कहा जी कि हमारा इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम आया, कोई फंक्शन आया, हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो ख़त्म करेंगे। ख़त्म से मुराद ये हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी,
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ हो तो हमें कोई लालच नहीं होता। हमारी फैमिली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि हमें कोई नहीं होता कि कोई कुछ लेकर आए, या लेकर आएगा तो ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट होगी, वैल्यू होगी, नहीं लेकर आएगा तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। नहीं, बल्कि आप मेहमान को इज़्ज़त दें, आप उसका शुक्रिया अदा करें कि मेहमान आपकी दावत पे अपना टाइम निकाल कर आया है, आप उसका शुक्रिया अदा करें, उसको वेटेज दें, उसको वैल्यू दें, उसको ये एहसास दें कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमारे खुशी में शामिल हुए हैं, ना कि जो है उसको परेशान करें, ना कि उसको वो बेचारा एहसास कमतरी के लिहाज से मारा जाए। फिर शादियों में लोग ये भी बेचारे परेशान होते हैं कि फ़लाँ ने इतना अच्छा जोड़ा पहना हुआ था, फ़लाँ ने ये किया हुआ था। फिर हम शादियाँ भी इस तरीके से करते हैं लोगों को दिखावे की खातर। तो इस चीज़ से हमें खुदा बचना है। और ये जो नेंद्रा मैंने जिस तरह बात की, इसको बिल्कुल आसान कर दें। इसका सबसे आसान वे ये है कि आप कापियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दें, कापियों वाला सिस्टम बिल्कुल ना हो, और जो देना चाहे वो वैसे दे दे। ठीक है, आपकी भी जो हस्बे तौफीक हो, आपको भी देना चाहें दे दें, गिफ्ट दे दें, सब कुछ दे दें। ना आप ये सोचें कि भाई कोई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दे, या जिसने नहीं दिया उसने, देखो हम तो बाद में सोच रहे थे बड़े अमीर सन यार, लेकिन कुछ भी नहीं दे कर गए। इसका मतलब है आप तो फिर उसको उस दावत पे नहीं बुला रहे, आप तो पैसे लेने के चक्कर में हैं। तो उसको वैसे ही मैसेज कर दें, वैसे ही उसको बता दें कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। उसको आप खाने के लिए क्यों बुला रहे हैं? उसका जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं? और जो मेरे सुनने वाले चैनल को सुनने वाले नाजरीन हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि इस चीज़ से बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। आपको जिसने बुलाया है, आप अपने तौर पे हस्बे तौफीक कोई देना चाहें, गिफ्ट लेके जाना चाहें, मिठाई लेके जाना चाहें, जो आप करना चाहें वो दे दें। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल कहीं भी जो है, मैंने तो इसको कभी किसी जगह भी नहीं पढ़ा। ये नेंद्रा जो है या ये बर्तावा है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में। शायद मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन ये हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को थोड़ा सा सेट करें। आप ख़ुद ट्रेंड सेटर बने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पर, मैं ये फैमिली, मेरी मिसेज़, हमने ये असूल बनाया हुआ है, जो हमारा अपना दिल होता है, जितना हम अपना हिसाब से कर सकते हैं वो हम हर जगह करते हैं। ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना कभी सोचते हैं कि कोई हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा देगा, आज हम देंगे तो कल हमें कोई देगा। भाई हमें कोई ना दे, हम किसी को दावत पे बुलाते हैं तो हम, वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी मेहरबानी है, उसकी हमारे लिए खुशी है कि वो हमारे घर आए या हमारे फंक्शन में आए, हमारे लिए हाल में आए, तो हम उसका इसी पे बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। ना कि हम इस बात पे मशकूर हों कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे कर जाए, बतावा करके जाए। तो ऐसी कोई सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई जो है वो माइंड नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों को हम जहन से निकालेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम बड़ी अच्छी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और ये नेंद्रा के ऊपर जो वीडियो है इसको कमेंट से भी आप नवाजें कि आपको कैसा लगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे नंबर पे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। ये प्रोग्राम आज की बात में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।